तो हमारी ऑनगोइंग सीरीज में हमारे साथ है कृतिशा आइडियाज के पॉडकास्ट पे। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो कृतिशा बाय प्रोफेशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बरेली से आई हैं और वर्ड ऑफ हिडन थॉट्स की पब्लिशिंग हेड हैं। साथ में इनकी बुक पहला कदम, उसका अभी ही रिसेंटली इनका लॉन्च हुआ है। तो कृतिशा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? हाँ जी। किस सब्जेक्ट से? मैम एजुकेशन। ओके, तो और फिर बुक राइटिंग भी कैसे आ गया? एक्चुअली बचपन से ही लिखने का शौक था। तो मैंने अपनी फर्स्ट पोएम जो है, जो मेरी इस बुक में है, पहला कदम, मैं फिर वापस आऊँगी, वो 3rd-4th स्टैंडर्ड में लिखी थी। तो मेरी मदर को राइटिंग का शौक था, तो उनसे धीरे धीरे ये जेनेटिकली आ गया। अच्छा, ब्लड में ही राइटिंग चल रहा है। हाँ जी। ओके, तो अभी तक आपकी काफी सारी बुक्स हाँ जी। आ चुकी है। तो इंस्पिरेशन क्या रहती है आपकी बुक्स की? इंस्पिरेशन जो लाइफ चीज़ें हैं, जैसे आज जो हमारे समाज में हो रहा है, सोशल मीडिया में, और बहुत सारी चीज़ें। और मैं एजुकेशन के क्षेत्र से हूँ, तो मैंने बहुत सारी एजुकेशन की बुक्स भी लिखी हैं। अच्छा। कई सारे चैप्टर्स भी हैं मेरे। तो वो सब आसपास जैसे मुझे ट्रांसजेंडर्स की एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें चाहिए, मतलब उनमें मेरा इंटरेस्ट था, तो वहाँ से लिखा मैंने। तो मेनली ये है कि आसपास की चीज़ें जो हो रही होती है, वो कुछ फिक्शन भी लिखा है मैंने। तो ये पहला कदम किससे रिलेटेड है? पहला कदम में मेरी बहुत सारी इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। मेरी लाइफ में जो जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड एक एक पोएम मैंने लिखी है। जैसे आई लॉस्ट माय फादर फ्यू ईयर्स अगो, तो एक पोएम मैंने अपने फादर को डेडिकेट की है। एक मेरा फ्रेंड है जो कि साइंटिस्ट है इस समय न्यू जर्सी में, उसके ऊपर लिखी हुई है। ऐसे हर जगह मतलब से रिलेटेड ऐसी पोएम्स। क्या बात है। तो उन सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि उनके बारे में कृतिशा ने पोएम लिख दी है। भाई, इतना अफेक्शन भी तो हो किसी के लिए। तो दूसरी चीज आप ये बताइए, जैसे अभी आपने बोला ट्रांसजेंडर, तो ये बहुत ही अलग सा टॉपिक हो गया, उसके बारे में लिखना, या कैसे आपको वो ख्याल कैसे आया कि आप उनके बारे में भी कुछ ऐसा कुछ लिख रहे हैं? एक्चुअली में मैंने एक मूवी देखी थी, ताली। अच्छा। उसके बाद मतलब पता तो पहले से ही था, बट मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम सब ऐसे बोलते हैं कि एजुकेशन का हक सबको है, लेकिन मैंने उनके क्षेत्र में ये देखा कि वो लोग एक एज के बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये एक, और मेरा एजुकेशन से लिंक है, तो ये मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा कि वो लोग कैसे इतनी एज, क्योंकि जैसे अब हम बोलते हैं कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, तो भाई हम आजकल क्या करते हैं कि इतने बिजी स्केड्यूल में टाइम नहीं निकाल पाते अपनी एजुकेशन को, अपनी जॉब को, घर को मैनेज करना। बट इतनी सारी चीज़ों के बाद फिर वो लोग अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इतनी हाई पोस्ट पे हैं। तो वो मुझे लगा, तो उसी से रिलेटेड फिर मैंने जो लक्ष्मी जी हैं एक मुंबई की, जिनके ऊपर बेस्ड ताली मूवी है, उनसे मेरी बात हुई। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए। तो इसी से रिलेटेड मैंने एक पेपर भी लिखा हुआ है, वो पब्लिश होगा, शोधगंगा में पब्लिश हुआ है। तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे सारे व्यूवर्स से एक बार इस बारे में ज़रूर अपील करें कि ये जो एक फील्ड है ना ट्रांसजेंडर से रिलेटेड, ये मुझे भी बहुत अपील करती है। तो मुझे भी लगता है लोगों को इनके साथ चीज़ें करनी चाहिए, अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। तो आई डेफिनेटली रिक्वेस्ट अपील फ्रॉम यू कि आप भी लोगों से ऐसा बोलें कि उन्हें मतलब समाज से अलग ना समझे, अपने साथ इन्वॉल्व रखें। नहीं, ये तो है, क्योंकि ट्रांसजेंडर ही नहीं, हर एक इंसान, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, या किसी भी एज में अगर हम हैं और किसी भी रीज़न से अगर हम अपनी एजुकेशन को छोड़ चुके हैं या हमें एजुकेशन नहीं मिली, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, स्टिल आज भी मैं अपने बच्चों को भी ये बोलती हूँ, तुम में और मुझ में सिर्फ एक लाइन का फ़र्क है। तो जब मैं वहाँ से यहाँ आ सकती हूँ, तो आप भी आ सकते हो। तो हमें सिर्फ उन्हें वहाँ से यहाँ लाने हैं। तो यही अगर हम सब कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली है कि वो सब वहाँ से आ जाए। तो कार्तिक जी के साथ आप वर्ड ऑफ हिडन थॉट्स में काफ़ी समय से रहे। हाँ जी। तो आपका ये वर्ड से वाइड जो इवेंट रहा है, वो कैसा रहा? मेरा इवेंट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा था। जब पहली बार मैं गई थी तो सब नए चेहरे थे, नए लोग थे, तो मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे इवेंट कभी जो अटेंड नहीं किए थे, तो मुझे लग रहा था कि कैसा ही होगा। बट एक्चुअली में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत सारे नए दोस्त मिले, बहुत सारी नई चीज़ें मैंने सीखी, और सबको एक साथ कैसे कंबाइन करना है, बहुत सारी फील्ड को, सर अलग अलग तरीके के प्रोफेशंस के लोग मिले, तो बहुत अच्छा। ये आपका फर्स्ट बुक लॉन्च? नहीं, ये मेरे, हाँ, सेकेंड बुक। हाँ जी। ओके, तो ये आपकी बुक का मतलब वहाँ पे सबने ली होगी, सबने परचेज की होगी, तो ऑटोग्राफ भी दिए होंगे आपने, कैसा लगा आपको? ऑटोग्राफ जब पहली बार मेरे से किसी ने मेरा ऑटोग्राफ लिया था, वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं एज में, बट जब वो मेरे घर आए तो मैं अभी तक लाइफ में कुछ बहुत, मुझे लगता है मैंने कुछ अचीव नहीं किया, बट मेरी मदर के लिए वो सबसे बेस्ट दिन था जब मेरी बुक आई उनके पास।
क्योंकि वो उनकी एनिवर्सरी थी और जब मैंने अपना ऑटोग्राफ दिया तो वो होता है ना एक मूवमेंट जब आप अपनी फैमिली को प्राउड करते हो, तो मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मदर की वजह से हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने उनको प्राउड फील कराया, वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। दैट्स वेरी नाइस शिवा। आपकी जो बुक है पहला कदम, आपने बोला उसमें आपने सबके लिए डेडिकेट करी है बुक्स में पोएम वगैरह, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्या लगता है, आपको क्या लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि सबको एक पोएम में डेडिकेट करूं, लिखूं, ऐसा क्या इंस्पायर किया आपको? मेरी जो बुक है पहला कदम, उसका टैगलाइन है कैद से आज़ादी की ओर। Okay. अब हम जितनी भी लड़कियां हैं तो मैंने ये चीज़ कहीं पे तो ये सुना है कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, वो चाहता है कि हमारी घर की बेटी या बहू चांद पे तो जाए और रोटी और सब्जी बना के जाए। तो मुझे वो लगता है, मेरी बुक का कवर जब आप देखेंगे बुक के कवर पेज पे तो एक केज है, उसमें से एक बर्ड और एक गर्ल फ्लाई हो रही है, तो ये है कि अब जो ये समाज की कैद है ना, उससे जो हम बाहर निकल के कर रहे हैं चीज़ें, वो मेरा टैगलाइन है कि कहना नहीं है कि हाँ भाई हम फ्रीडम दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें, नहीं, आपको रियलिटी में मैं अपनी कैद से बाहर आ रही हूँ, अपने फील्ड से बाहर आके कुछ कर रही हूँ, तो वो मेरी चीज़ मेरी बुक में है। तो बेसिकली फ्रीडम जो मिलनी चाहिए फीमेल्स को, उस पे ही पूरी आपकी बुक जो है वो ओरिएंटेड है। ओके, थैंक यू सो मच कृतिशा, आपको यहाँ आज अपने पॉडकास्ट पे लाके हमें बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये जान के कि कैसे हम अपना पहला कदम निकालते हैं और फिर उसके बाद हम आकाश की ओर जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।